हेलो दोस्तों, फरवरी 2023 में तुर्की ने 5th जनरेशन फाइटर जेट की वीडियो रिलीज किया और दुनिया को हैरान कर दिया। तुर्की इस फाइटर जेट को बनाकर दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसने 5th जनरेशन फाइटर जेट को बनाया है। यही सबसे बड़ी वजह है इस बात की चर्चा की, क्योंकि तुर्की के अलावा केवल अमेरिका, रशिया और चाइना ने ही 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को बनाया है। हालांकि इन्हें यूज बहुत से देश करते हैं, पर इन्हीं तीनों देशों में से किसी एक से खरीद कर तुर्की की आर्मी खुद भी पहले से अमेरिकन F-16 फाइटर जेट को ही यूज करती है, जो कि 4th जनरेशन फाइटर जेट है। उसे जल्द ही इस 5th जनरेशन फाइटर जेट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, तुर्की ने आखिर ये कैसे किया? कैसे इसने इसे खुद से डेवलप कर लिया, जबकि फ्रांस, जापान और जर्मनी जैसे देशों में भी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को नहीं डेवलप किया गया है। वीडियो में हम डिटेल में इस बात पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस फाइटर जेट का नाम है TFX। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम है TAI, यानी तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री। इसीलिए इस फाइटर जेट का पूरा नाम है TAI TFX और मई में इसका ऑफिशियल नाम कान रख दिया गया है, जिसका तुर्किश लैंग्वेज में मतलब होता है रूलर। इस फाइटर जेट को मई 2023 में तुर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगन ने अनवील किया था। इसे बनाने वाली कंपनी TAI ने ब्रिटिश डिफेंस कंपनी BAE के साथ मिलकर इसे बनाया है। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसमें बहुत से एडवांस फीचर लगे हुए हैं, जिनमें से पहला और काफी इंपॉर्टेंट है इसकी स्पीड। इस फाइटर जेट की स्पीड सुपरसोनिक है, यानी ये साउंड की स्पीड से भी तेज उड़ सकता है। इसकी स्पीड है माक 1.8, जो कि लगभग 2220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। यानी दोस्तों, अगर अपनी फुल स्पीड से ये उड़े तो 1000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकाने पर ये आधे घंटे से भी कम वक्त में पहुंच जाएगा। वीपन्स, दोस्तों, इस फाइटर जेट में काफी सारे हथियार लगाए जा सकते हैं, जैसे एयर टू एयर मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम क्या होता है? दोस्तों, ये है मॉडर्न जमाने का मॉडर्न हथियार। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम यानी EWS से ऐसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकलते हैं जिनके हमले से दुश्मन के रेडियो, सेलफोन कम्युनिकेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार, बेसिकली लगभग हर इलेक्ट्रिक चीज को डिसेबल किया जा सकता है। इसका यूज करके किसी भी बम, मिसाइल, फाइटर जेट्स, यहाँ तक कि ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो भी केवल सिग्नल्स की मदद से। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि सोचिए एक फाइटर जेट 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा हो और अचानक से उसके सिग्नल्स को डिसेबल कर दिया जाए। अब पायलट को पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, हमला कहाँ करना है, क्योंकि सभी तरह के प्लेन्स को रडार और कंट्रोल स्टेशन से पल पल की जानकारी दी जाती है। तब जाकर वो सही दिशा में फ्लाई कर पाते हैं और अपने टारगेट्स तक पहुंच पाते हैं। जब इन सिग्नल को डिसेबल कर दिया जाएगा तो पायलट कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक कि फाइटर जेट क्रैश भी हो सकता है। तो ये काम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम कर सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और यही सिस्टम तुर्किश 5th जनरेशन फाइटर जेट को और भी ज्यादा घातक बना देता है। कंपैरिजन विद F-16, दोस्तों, तुर्किश फाइटर जेट तुर्की की सेना में अमेरिकन F-16 को रिप्लेस करेगा। F-16 फाइटिंग फैल्कन 4th जनरेशन अमेरिकी फाइटर जेट है। तुर्किश फाइटर जेट F-16 के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होगा और डिफिकल्ट मिशंस को अंजाम देने में कैपेबल होगा। ये F-16 से काफी ज्यादा बड़ा है। F-16 की लंबाई 14.5 मीटर है तो TFX की 21 मीटर। F-16 का विंग स्पैन 9.45 मीटर है तो TFX का 14 मीटर। F-16 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 15,000 किलो है तो TFX का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लगभग 27,000 किलो है। यानी कुल मिलाकर TFX F-16 से काफी ज्यादा पावरफुल है। हालांकि दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका के पास कमजोर फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका ने ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35A को बना लिया है और उसे वो काफी सालों से यूज भी कर रहा है। तुर्की भी नाटो का मेंबर और अमेरिका का एलाई है, इसीलिए अमेरिका से वो हथियार खरीदता था और F-35A को भी लेने वाला था। लेकिन 2019 में अमेरिका ने तुर्की की सेना को ये फाइटर जेट देने से मना कर दिया। इसकी वजह ये थी कि तुर्की ने रशिया से नजदीकियां बढ़ाकर उससे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि तुर्की रशिया से ये हथियार खरीदे, लेकिन जब उसने खरीद लिया तो गुस्से में आकर अमेरिका ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35A की डील कैंसिल कर दी और तुर्की को मजबूरी में F-16 से ही काम चलाना पड़ रहा था, जिन्हें वो 1980 से यूज कर रहा है। इसीलिए तुर्की ने अपने लिए
ये 5th जनरेशन फाइटर जेट खुद से ही बना लिया है, जो अमेरिकन F-35A के जैसा ही कैपेबल होने वाला है, बल्कि स्पीड के मामले में F-35A से भी ज्यादा है और उससे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है और साइज में भी उससे बड़ा है। डेवलपमेंट दोस्तों, इस फाइटर जेट की डेवलपमेंट की शुरुआत 2010 में ही कर दी गई थी, क्योंकि तुर्की 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अपने घर में ही बनाना चाह रहा था, लेकिन इसकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं काफी डिले होती गई और अपने शेड्यूल से लगभग 10 साल पीछे चल रहा है। इस फाइटर जेट के फर्स्ट मॉडल को 2019 में पेरिस एयर शो में दिखाया गया था और पहली बार इस फाइटर जेट ने खुद से ही रनवे पर चलना इसी साल मार्च में स्टार्ट किया। इसी साल मार्च में इसके इंजन्स को भी पहली बार स्टार्ट करके टेस्ट किया गया और इस साल के अंत तक इसका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट और कंप्लीट होने में और फिर तुर्किश सेना में इसे शामिल होने में इस दशक के अंत तक का वेट करना पड़ेगा और तब तक अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर जेट को बना लेगा, क्योंकि इस टाइम ही उस पर डेवलपमेंट चल रही है। 6th जनरेशन फाइटर जेट 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ पाएगा और उसकी टॉप स्पीड होगी 3400 किलोमीटर पर आवर, जो कि 5th जनरेशन से लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। दोस्तों, 6th जनरेशन फाइटर जेट पर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। ये थी कहानी तुर्की के नए घातक हथियार TFX कान की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।